हेलो साथियों, तो कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कुंदन एग्रीकल्चर वाला के ऊपर स्वागत है। तो दोस्तों, गेस्ट फैकल्टी के तहत जो वैकेंसी आ रखी है, यानी कि विद्या संबल के अंदर जो वैकेंसी आ रखी है, लगभग 76,000 पद है, आप सबको ये पता होगा। तो दोस्तों, उसके रिगार्डिंग सबके अंदर एक डाउट है कि जो आपका सिलेक्शन होगा, जो आपका चयन होगा उस भर्ती के अंदर, किस आधार पर आपका उस भर्ती में चयन होने वाला है, किस प्रोसेस के आधार पर आपको जो है उस भर्ती में जॉब मिलने वाली है। तो पूरा वीडियो आज उसी टॉपिक के अंदर रहने वाला है, उसी टॉपिक के ऊपर रहने वाला है कि किस तरह से आपको जो गेस्ट फैकल्टी है उसके अंदर आप टीचर लग सकते हो, किस किस सब्जेक्ट के कितने नंबर जुड़ेंगे, कौन से जो आपका कोर्स है, कौन सा आपने डिग्री कर रखा है, उसका कितना परसेंटेज जुड़ेगा, सब कुछ आज के इस वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं कि किस तरह से आपका सिलेक्शन होगा। तो फाइनली अपन इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको जो भी इस भर्ती परीक्षा से रिलेटेड नोटिफिकेशन है, यानी कि आपकी जो जिले वाइज जो भी मेरिट लिस्ट है वो कैसे आएगी, जो भी आपकी पोस्ट है, कौन सी स्कूल के अंदर कौन सी पोस्ट खाली है, वो कैसे देखने, सब कुछ आपको हमारे यूट्यूब चैनल और हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, उसको ज्वाइन करना ना भूलें। उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। तो साथियों, अपन चर्चा करते हैं कि आपको किस तरह से यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है, आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो सबसे पहले अपन लेवल 1 की बात करते हैं। अगर आपने लेवल 1 के लिए यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जो आपका लेवल 1 का जो पद रहने वाला है उसके अंदर दोस्तों आपकी जो 10th के मार्क्स है उसका 30% आपका जो मार्क्स है वो जुड़ेगा। यानी कि आपके 10th के अंदर 100 नंबर है, ठीक है, अपन मान के चलते हैं, तो इसका 30% आपका जो है इसके अंदर जुड़ने वाला है। गेस्ट फैकल्टी के अंदर जो आप लोगों की इसकी मेरिट लिस्ट के अंदर आपका 30% जो है 10th का मार्क्स वो जुड़ेगा। जो भी आपका नंबर है, जो भी आपका मार्क्स है 10th का 12th का, वो आप एक बार परसेंटेज निकाल लेना और उसके अकॉर्डिंग आप बता देना कि आपके जो 10th के अंदर जो भी नंबर था उसका 30% यहाँ पर जुड़ेगा। अगर आप लेवल 1 के लिए तैयारी कर रहे हो या फिर लेवल 1 के लिए आपने फॉर्म भरा है, तो आपका 30% जो नंबर है वो यहाँ पर जुड़ने वाला है 10th की मार्कशीट के, ठीक है। अब 12th की बात करें तो 12th का जो भी आपका परसेंटेज है उसका 40% यानी कि 40% जो मार्क्स है वो आपका यहाँ पर जुड़ेगा। जो भी आपके टोटल नंबर है उसका 40% आप निकाल कर यहाँ पर पता कर लेना कि कितने नंबर आपके आ रहे हैं, वो नंबर इसमें जुड़ने वाले हैं, ठीक है। और ग्रेजुएशन का यहाँ पर कुछ भी नहीं जुड़ने वाला है और मास्टर का भी यहाँ पर नहीं जुड़ने वाला है। और लास्ट में आपका जो एसटीसी आपने कर रखा है या फिर आपने बीएड कर रखा है, तो उसका आपको 30% मार्क्स यहाँ पर जुड़ेगा। यानी कि आपके 10th के मार्क्स हो गए और 12th के मार्क्स हो गए और आपका जो आपने डिग्री कर रखा है उसका मार्क्स हो गया। टोटल आपको 3 सब्जेक्ट जो है, यानी कि 3 यहाँ पर डिग्री है आपकी, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है 3, उसका आपका जो भी यहाँ पर परसेंटेज है वो यहाँ पर बारी बारी से जुड़ेगा और फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर आपको इस प्रकार से जो है मेरिट लिस्ट इन सबके जो इंक्लूड होगा नंबर, वो मेरिट लिस्ट आपकी तैयार होगी। अब बात करते हैं अपन लेवल 2 की। तो सेम प्रोसेस है, लेवल 2 के अंदर भी 20% आपका जो है 10th का जुड़ेगा, 20% आपका 12th का जुड़ेगा। जहाँ पर 40% जुड़ रहा था लेवल 1 के लिए, वहां पर आपके जो है यहाँ पर 20% जुड़ेगा। और साथ में अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है किसी भी सब्जेक्ट में, तो ग्रेजुएशन का आपका 30% यहाँ पर जुड़ने वाला है। और साथ में आपने कोई भी डिग्री कर रखी है तो उसका भी जो 30% है, एसटीसी कर रखा है या फिर बीएड कर रखा है, तो उसका भी 30% आपका यहाँ पर जुड़ने वाला है लेवल 2 के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं अपन जो आपका वरिष्ठ अध्यापक है, यानी कि जो भी आपके जो 11th 12th को पढ़ाने वाले जो भी टीचर होते हैं, उनके लिए यहाँ पर क्या प्रोसेस रहने वाला है। तो उनके लिए जो यहाँ पर 10th के नंबर है, वो 10th के नंबर सिर्फ और सिर्फ 10% जुड़ेंगे। साथ में जो आपका 12th का नंबर है वो भी आपका 10% जुड़ेगा, ठीक है। और बात करते हैं यहाँ पर, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो ग्रेजुएशन के आपके यहाँ पर 50% नंबर जुड़ेंगे। साथ में यहाँ पर एसटीसी या फिर बीएड के जो नंबर है वो 30% यहाँ पर जुड़ने वाले हैं। इस प्रकार से आपका जो सिलेक्शन है वरिष्ठ अध्यापक के अंदर आपका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। अपन ने बात कर दी लेवल 1 के लिए, लेवल 2 के लिए और वरिष्ठ अध्यापक के लिए। अब बात करते हैं अपन व्याख्याता, अगर आपको लगना है, अगर आपने व्याख्याता के लिए अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो उसका क्या सिलेक्शन प्रोसेस है। उसकी जो आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री है, ग्रेजुएशन की डिग्री के आपके 20% जुड़ने वाले हैं। साथ में अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट के अंदर मास्टर कर रखी है तो मास्टर के जो आपके 50% नंबर है वो जुड़ने वाले हैं। और साथ में जो आपकी डिग्री है, बीएड कर रखा है या फिर एसटीसी कर रखा है या फिर और भी आपने यूनिवर्सल बीएसटीसी कुछ भी कर रखा है, तो उसके 30% यहाँ पर जुड़ने वाले हैं। तो ये फाइनल प्रोसेस है आपका। इन सभी मार्क्स को जोड़कर आपकी जो लिस्ट है वो मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अगर आपने और भी कोई डिग्री कर रखी है तो वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हो। बाकी जो आपकी मेरिट लिस्ट बनने वाली है वो इन्हीं के आधार पर बनेगी, 10th के नंबर के आधार पर, 12th के नंबर के आधार पर, ग्रेजुएशन के आधार पर और मास्टर के अंदर कोई भी एक सब्जेक्ट के अंदर, और आपकी एक डिग्री जो बीएसटीसी या फिर बीएड या फिर आपकी एसटीसी हो सकती है। तो इस प्रकार से आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो रहने वाला है, आपका चयन होने वाला है। अब बात करते हैं कि आपकी लिस्ट कब आएगी। आपने देखा होगा कि जो भी जिले हैं, ज़्यादातर यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट की जो लिस्ट है उन्होंने बता दिया कि कब आएगी। यानी कि जो आपका नोटिफिकेशन है, जो भी आपने नोटिफिकेशन देखा होगा उनके अंदर पूरी शेड्यूल उन्होंने जारी कर दिया है। यानी कि ज़्यादातर जो भी डिस्ट्रिक्ट है
उनका 31 अगस्त को यहाँ पर मेरिट लिस्ट आने वाला है। ठीक है, तो अब बात करते हैं आपको मेरिट लिस्ट कैसे देखनी है। मेरिट लिस्ट देखने के लिए आपको कुछ नहीं करना, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर देना। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। साथ में अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपका और भी कुछ डाउट रह गया है या फिर और भी कुछ आपको पूछना है, आपकी मेरिट लिस्ट कैसे चेक करनी है, वो सब कुछ मैंने बता दिया है। अगर आपका और भी कुछ डाउट है या फिर आप पोस्ट देखना चाहते हो कि आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर, आपकी स्कूल के अंदर, आपके आसपास की स्कूलों में कौन सी पोस्ट खाली है, तो उसके लिए भी मैंने अपने चैनल पर वीडियो डाल रखी है, तो आप जरूर देख लेना और मेरे को कमेंट कर देना। तो मिलते हैं साथियों एक और नए वीडियो साथ में। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय जय राजस्थान।